Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. Welcome to your YouTube channel Inside You. This is Simangi in front of you and मैं आप लोगों को इनसाइड IAS कि जो PT 2020 मीन्स जो अभी अक्टूबर में UPSC का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए इन्वायरमेंट का करंट अफेयर में समझा रही थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे। आज उसी का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, फिर उसके बाद हम लोग जो भी स्पीसीज है उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या बताता है, ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम है क्या और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और इसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखो, ग्रीन क्रेडिट स्कीम में अभी इसका कंटेस्ट क्या हुआ है, अभी क्या है रिसेंट में कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूव्ड किया है, अपने अप्रूव्ड दे दिया है ग्रीन क्रेडिट स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। किसने इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्रूव्ड दिया है? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने। अब इसके की फ़ीचर्स क्या हैं? तो देखो, की फ़ीचर्स ग्रीन क्रेडिट स्कीम के ये हैं कि ये अलाउ करता है फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज ए कमोडिटी, मीन्स फॉरेस्ट को एज ए कमोडिटी ट्रेड किया जा सकता है। ये अलाउ करता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो आउटसोर्स करे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसे, जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, मतलब कि जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसे आउटसोर्स कर सकता है, जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ है उसे वो आउटसोर्स कर सकता है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, तो देखो ये स्कीम अलाउ करता है एजेंसीज़ कैसे भी हो सकती हैं, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती हैं, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ भी हो जाती हैं, जो कि आइडेंटिफाई करेंगी लैंड को और वहाँ पे प्लांटेशन को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो क्या होता है कि ये एजेंसी जो होती है वो ये जो स्कीम है तो वो जो भी एजेंसीज़ हैं उनको प्लांटेशन को ग्रो करने के लिए अलाउ करता है। वो एजेंसी क्या हो सकती है? वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती हैं, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं। अब इसके बाद जो भी एजेंसीज़ हैं उन्होंने लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद वहाँ पे अपना प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया। तो आफ्टर 3 ईयर क्या होता है कि ये जो एजेंसी हैं वो एलिजिबल हो जाती हैं कि अपने आप को वो कंसीडर कर सकती हैं। क्या कंसीडर कर सकती है? एज ए कंपनसेटरी फॉरेस्ट लैंड, मतलब कि वो एलिजिबल हो सकती हैं कि उस लैंड को कंसीडर कर सकते हैं एज ए कंपनसेटरी फॉरेस्ट लैंड, अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो क्राइटेरिया है उस सबको वो फुलफ़िल करती हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इंडस्ट्री जो होता है जिसे फॉरेस्ट लैंड की नीड होती है, जिसे चाहिए होता है फॉरेस्ट लैंड, तो वो क्या करता है, वो फिर उसके बाद वो अप्रोच करता है एजेंसीज़ को अप्रोच करने के बाद वो उसके लिए पे करता है, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसके लिए ये पे करता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऐसा फॉरेस्ट लैंड, जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसके लिए वो एक पार्सल के रूप में पे करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसे रिकॉर्ड कर देता है एज ए फॉरेस्ट लैंड। तो जो भी पार्टिसिपेटरी एजेंसीज़ हैं ना वो मतलब कि फ्री होती हैं अपने एसेट को ट्रेड करने के लिए कि हमने यहाँ पे क्या लिया, ये फॉरेस्ट लैंड को हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पे प्लांटेशन किया। तो क्या होता है कि जो भी एजेंसीज़ हैं वो उसको सेल करने के लिए या फिर अपनी एसेट को सेल करने के लिए वो फ्री होती हैं, वहाँ पर जो ट्रेड है उसके लिए वो फ्री होती हैं। दैट इज़ प्लांटेशन इन पार्सल। जो कि प्लांटेशन होता है कैसे होता है? पार्सल में। और प्रोजेक्ट जो होता है, प्रोजेक्ट का प्रोपोनेंट भी कर सकते हैं, जो भी जिसे भी फॉरेस्ट लैंड की नीड होती है। अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है ग्रीन क्रेडिट स्कीम के, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है। तो देखो, प्रेजेंट सिस्टम में इंडस्ट्री जो होता है ना उसको नीड होती है कि वो अच्छा मतलब कि गुड बनाए, जो भी फॉरेस्ट का लॉस हुआ है एक अप्रोप्रिएट नॉन फॉरेस्ट लैंड को फाइंड आउट करके वहाँ पर वो गुड बनाए, जिससे क्या होगा, जो कि इक्वल होगा फॉरेस्ट मतलब कि जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसी के इक्वल हो और जो प्रॉफिट है उसी के इक्वल हो। ठीक है ना। और ये
मतलब कि क्या होता है कि ये पे करता है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो भी उसका करंट इकोनॉमिक इक्विवेलेंट होता है, जिसे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। मतलब कि इसे पे करना होता है जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी इंडस्ट्री है, किसे पे करना होता है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो कि जिसकी जो वैल्यू होती है करंट इकोनॉमिक वैल्यू की इक्विवेलेंट होती है, जिसे हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं उस फॉरेस्ट लैंड का। मतलब कि कोई पर्सन ने फॉरेस्ट लैंड में कोई भी ट्रेड किया या फिर कुछ भी किया, तो उसके बाद उसे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पे करना होता है जो भी करंट इकोनॉमिक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। इट्स देन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो एप्रोप्रिएट वेजिटेशन दैट ओवर टाइम दैट वुड ग्रो इनटू फॉरेस्ट। मतलब कि ये जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, कि वहाँ पे एप्रोप्रिएट वेजिटेशन को ग्रो करने की ओवर टाइम वहाँ पे एप्रोप्रिएट प्लांट मतलब वेजिटेशन को ग्रो करे जो कि फॉरेस्ट में ग्रो हो सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड। तो ये जो होता है कि फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि इस टाइप की स्कीम लॉन्च हुई हो। 2015 में क्या हुआ था कि ग्रीन क्रेडिट स्कीम को लॉन्च किया गया था, किसके लिए, जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसके लिए, विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, ठीक है ना, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रिकमेंड किया था। बट इट वाज नॉट अप्रूव, बट उसको जो कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, जो कि फाइनल अथॉरिटी होते हैं इस स्कीम को अप्रूव करने के लिए, उन्होंने अप्रूवल अपनी नहीं दी थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्कीम जो थी 2015 में नहीं हो पाई थी। अब हम लोग देखते हैं बेनिफिट क्या है इस स्कीम के। तो सच्ची स्कीम, ऐसी जो स्कीम होती है वो इनकरेज करती है प्लांटेशन को, इंडिविजुअल भी होते हैं उनको भी प्लांटेशन को, और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पे प्लांटेशन के लिए क्या करती है, वहाँ पे इनकरेज करती है। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है उसको भी मेट करने में ये हेल्प करती है। इंटरनेशनल कमिटमेंट जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया या फिर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये हमारा आर्टिकल किसके बारे में था, ग्रीन क्रेडिट स्कीम के। नमामि गंगे प्रोग्राम का तो हम लोगों ने देख ही लिया था। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के टूवर्ड्स। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल किसके बारे में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल फॉर इन्वायरमेंटल मिटिगेशन मेजर। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल फॉर इन्वायरमेंटल मिटिगेशन मेजर। तो क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने डिसाइड किया है कि वो इस्टेब्लिश करेगा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल को। क्या है कंटेस्ट, कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने डिसाइड किया है कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल को इस्टेब्लिश करेंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के, तो ये प्रमोट करेगा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइनिंग। मतलब कि जो कोल माइनिंग है उसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल कोल माइनिंग को प्रमोट करेगा हमारी जो कंट्री में है, और उसके साथ साथ एड्रेस करेगा जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न है, किसके टाइम पे, जब डिकमिश्नर होगा या फिर क्लोजर होगा माइंस का, ठीक है ना। अब हम लोग इसके रोल और फंक्शन देखते हैं। मतलब कि क्या है कि कोल मिनिस्ट्री ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल को इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल जो कोल माइनिंग है उसे क्या करेगा, उसे प्रेजेंट करेगा, और जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, ठीक है ना। अब हम लोग रोल और फंक्शन देखे हैं। इसका रोल क्या होता है, एडवाइस करना, मेंटोर करना, प्लान करना या फिर मॉनिटर करना जो भी मिटिगेशन मेजर हैं जो कि कोल के लिए जाते हैं कोल कंपनीज़ के द्वारा, जो कि मैक्सिमाइज़ करना होता है यूटिलाइजेशन जो होता है जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं सस्टेनेबल वे में। मतलब कि जो कोल कंपनीज़ हैं उनका काम क्या होता है कि उनको जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल होगी उनको एडवाइस करेगी, मेंटोर करेगी, प्लान करेगी जो भी मिटिगेशन मेटर है, ठीक है ना। ये एज ए नोडल पॉइंट की तरह काम करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कोल में। अब क्या, कोल के जो भी मैटर होंगे, मतलब एज ए नोडल पॉइंट ये वर्क करेगी, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेवल के जो भी मैटर होंगे फॉर्मुलेट करेगी, जो भी फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क होगी इन्वायरमेंटल मिटिगेशन के लिए, मेजर के लिए, जिसमें माइन क्लोजर फंड भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में आर्टिकल था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल।
अब हम लोग देखते हैं जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जैसे कि बहुत बार आता है जल ही जीवन है, और इस तरीके से क्या कई सारे मिशंस आते हैं। तो हम लोग देखते हैं वाटर से रिलेटेड, क्योंकि देखा जाए तो वाटर की स्कैसिटी जो होती है हमारे कंट्री में ही कई सारी स्टेट फेस कर रही हैं, और कहीं ना कहीं वाटर का क्या है बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है। तो उसी के लिए जल जीवन मिशन आया है। अब हमारे न्यूज़ में क्या था और जल जीवन मिशन के बारे में क्या था, तो उसे हम लोग देखते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने मांग की है, डिमांड की है कि जो सेंटर है वो अपने नॉर्म्स में चेंज करे, जो भी असिस्टेंस है जल जीवन मिशन के लिए, जिससे क्या होगा कि स्टेट में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस होगा। अब प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो क्या है कि जो जल जीवन मिशन में जो भी नॉर्म्स हैं वो कैसे शेयर होते हैं। तो देखो सेंट्रल और स्टेट में जैसे कि हिमालय रीजन हो गया, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 90:60 का रेशियो शेयर होता है। मतलब 90% जो शेयर होगा वो सेंट्रल करेगी और 10% स्टेट करेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या होता है कि 100% सेंट्रल का ही होगा, यूटीज जो हो गई। लेकिन अदर स्टेट में क्या है 50:50 रेशियो। अगर मान लीजिए 50% सेंटर यहाँ पे शेयर कर रहा है तो 50% स्टेट को करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं तो इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कि जो फाइनेंशियल बर्डन है स्टेट पे वो रिड्यूस हो, उससे इसीलिए इस नॉर्म्स को चेंज करने के लिए सेंटर से डिमांड की है। अब हम लोग देखते हैं कि जल जीवन मिशन है क्या। तो ये मिशन जो हुआ था जल जीवन मिशन, ये इसे अनाउंस किया था अगस्त 2019 में। अब इसका क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाइप वाटर सप्लाई जो होता है हर घर में प्रोवाइड करना है। इसका थीम जो था हर घर जल। तो 2024 तक जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं वहाँ पर पाइप वाटर सप्लाई का प्रोवाइड करना है। अगर हम इसके की फ़ीचर्स देखें तो की फ़ीचर्स क्या होता है, इसका एम जो है वो क्रिएट करना लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए, जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, उसके लिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना। और जो मैनेजमेंट होगा जो भी हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है जो कि रीयूज किया जा सके एग्रीकल्चर में। जल जीवन मिशन जो होता है ना वो बेस्ड होता है वेरियस वाटर कंजर्वेशन एफर्ट, जैसे कि पॉइंट रिचार्ज हो गया, डिस्टाइलाइजेशन हो गया, माइनर इरिगेशन टैंक हो गया, ग्रे वाटर का यूज जो होता है एग्रीकल्चर के लिए, और जो सस्टेनेबिलिटी का जो सोर्स होगा। जल जीवन मिशन जो होता है वो कन्वर्ज करता है अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को। मतलब कि क्या है, मतलब कि जल जीवन मिशन का कवरेज जो होता है अदर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट जो है उसको क्या करना है, अचीव करना है अक्रॉस द कंट्री। तो आई होप आपका आज के जो आर्टिकल हैं अभी के जो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आर्टिकल जो कि ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया और ग्रीन इंडिया मिशन है, उसे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच।